गाइस, स्काई डाइविंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि स्काई डाइवर्स को नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देती है और भरपूर प्लेजर भी। लेकिन आज से 56 साल पहले 1967 में स्काई डाइविंग का एक ऐसा हादसा हुआ था जो कि आज भी स्काई डाइवर्स के दिल को दहला देता है, क्योंकि उस बड़े हादसे की गलती का पता तो तब चला जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब उनके पास जान बचाने का कोई रास्ता न बचा था। जितना वह नीचे जा रहे थे उतना ही मौत के करीब आ रहे थे। ये सारे एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे जिनका एक्साइटमेंट खौफ में बदल गया और सालों का एक्सपीरियंस उनके काम न आ सका। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी ऐसी गलती थी जिसने उस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स की जान ले ली और बचने वाले 2 स्काई डाइवर्स ने जो मंजर बताया उसको सुनकर सबके होश उड़ गए। गाइस, आज इस हादसे को हम लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानते हैं और लेक एरी अमेरिका में मौजूद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी लेक है और लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ओटनर एयरपोर्ट मौजूद है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आए थे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी और यह B-25 बॉम्बर प्लेन था जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, बट इसे एक कंपनी ने खरीद लिया था। जिसके बाद इस प्लेन में कुछ मॉडिफिकेशन भी की गई थी और जब इस प्लेन में स्काई डाइवर्स एक एक करके बैठने लगे तब इस प्लेन में जगह कम पड़ने लगी। इसी वजह से पायलट ने स्काई डाइवर्स को स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर छांटना शुरू कर दिया, जिसमें सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स ही एलिजिबल थे और 10 स्काई डाइवर्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था और वो इस बात से काफ़ी दुखी थे। लेकिन उनको क्या पता था कि पायलट का यह डिसीजन उनकी जान बचाने वाला था। अब प्लेन बिल्कुल रेडी था जो कि रनवे पर आ चुका था। प्लान ये था कि पहले प्लेन सर्किल में घूमते हुए 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाएगा और वहां से 18 स्काई डाइवर्स जंप करेंगे और इसके बाद प्लेन और ऊपर 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाएगा जहां से बचे 2 स्काई डाइवर्स जंप करेंगे और सब स्काई डाइवर्स ओटनर एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे। B-25 बॉम्बर प्लेन के अलावा भी इस पूरे सिनेरियो में एक और भी प्लेन उड़ने वाला था जिसका नाम सेस्ना 180 था और इसको फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए उड़ाया जाना था ताकि स्काई डाइवर्स के फ्लाइंग मोमेंट को कैप्चर किया जा सके। और अब B-25 बॉम्बर एरोप्लेन रनवे से उड़ान भरता है और एक सर्कल में घूमता हुआ एल्टीट्यूड गेन करने लगता है। इस दिन वेदर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था और आसमान में बादल छाए हुए थे और अब प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था और पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन पूछी, क्योंकि तब के ज़माने में GPS न होने की वजह से पायलट प्लेन की लोकेशन नहीं जान पाते थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो सिग्नल के जरिए प्लेन को उसकी लोकेशन बताता था। जब B-25 बॉम्बर एरोप्लेन ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी तब वह ओटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर था, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। और उसकी 1 मिनट बाद ही सेस्ना 180 ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी तो वह B-25 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भी 9 किलोमीटर दूर था। मतलब वह प्लेन एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर था और उसको B-25 बॉम्बर एयरक्राफ्ट नज़र भी नहीं आ रहा था क्योंकि उस दिन वेदर बिल्कुल साफ नहीं था। कुछ देर बाद B-25 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने अपनी लोकेशन फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछी और अब B-25 प्लेन ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था और स्काई डाइवर्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो पहली बार किसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्काई डाइविंग करने वाले थे। इतने एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड था। स्काई डाइवर्स ने अपने हेवी सूट पहन रखे थे जो कि एयर प्रूफ थे ताकि ठंडी से बचा जा सके और इतने में ही पायलट ने इशारा किया और स्काई डाइवर्स एक साथ फॉर्मेशन में जंप करने लगे ताकि एक साथ फ्री फॉल का मजा लिया जा सके। और जिस गलती की बात हमने की थी वो अब हो चुकी थी, लेकिन पता किसी को भी नहीं था। पहले तो स्काई डाइवर्स बादलों की मोटी चादर में फुल एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वहां से नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तब उन सब की एक्साइटमेंट तुरंत खौफ में बदल गई और वो क्या देखते हैं कि नीचे कोई लैंड नहीं बल्कि लेक एरी का गहरा पानी है
इस समय उनकी ऊंचाई 3000 फीट थी और तुरंत सब ने अपने अपने पैराशूट खोल दिए, इस उम्मीद में कि शायद वह लेक एरी से थोड़ा किनारे ड्रिफ्ट करते हुए उतर सके। लेकिन अफसोस, वो जहां पर लैंड हुए वहां पानी काफ़ी गहरा था और वो जगह ज़मीन से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। उनका मानना था कि पानी में लैंड करने के बाद वो अपनी हार्नेस से बाहर निकलेंगे और तैरकर हेल्प का वेट करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि उन्होंने जो हेवी सूट पहने थे इसकी वजह से स्विम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने शूज़ और हेवी सूट को उतार दिया था, और सिर्फ यही वो 2 डाइवर्स थे जो कुछ देर तक पानी में स्विम कर सके और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, और बाकी के 16 डाइवर्स ना बच सके और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनकी बॉडी कई दिनों तक ढूंढी जाती रहे। और इस हादसे की वजह से पूरी दुनिया के स्काई डाइवर्स का दिल दहल गया। लेकिन इस हादसे का सच जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई, जिसमें सबसे पहले यही पता करना था कि आखिर B-25 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की लोकेशन क्या थी जब इसने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया। तो इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जब B-25 प्लेन ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था तो वह ऑटलर एयरपोर्ट पर था, जो कि लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर है। और उनका यह भी बयान था कि स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट करते हुए हवा के सहारे लेक एरी तक जा पहुंचे, और अगर यह बात मान भी ली जाए तो इसका मतलब ये है कि स्काई डाइवर्स ने पूरा 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था, 10 किलोमीटर ऑटलर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और फिर 10 किलोमीटर लेक एरी के अंदर तक। लेकिन एक्सपर्ट ने जब उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग हाइट का रफ कैलकुलेशन किया तो पता चला कि उस हिसाब से तो स्काई डाइवर्स सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ तो छिपा रहे थे। और उधर B-25 बॉम्बर एयरप्लेन के पायलट और सेस्ना 180 प्लेन के पायलट का कहना था कि उन्हें उनकी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। और आखिरकार यह बात निकलकर सामने आई कि B-25 को जो लोकेशन बताई गई थी वो एक्चुअली सेस्ना प्लेन की लोकेशन थी। मतलब उस टाइम B-25 ऑटलर एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि सेस्ना 180 प्लेन ऑटलर एयरपोर्ट पर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। और इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से यह गलती हुई कि टारगेट को बिना देखे जंप कर गए, और इस हादसे के बाद यह रूल बना दिया गया था कि डाइवर्स पानी से 50 किलोमीटर दूर जंप करेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।